वेलकम टू क्लास 2 ऑफ मैट्रिक्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स और डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स है ना। इस वीडियो में हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। तो एक चीज़ हमें ध्यान देनी है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऑर्डर नहीं समझते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है तो आगे की हमें मैट्रिक्स में समझने में प्रॉब्लम होगी। ओके, जब हम स्पेशली जब प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स करेंगे या एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे तो हमें वहाँ पे ऑर्डर, उस कंडीशन में ऑर्डर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? द ऑर्डर और डायमेंशन। देखिए, ऑर्डर को डायमेंशन भी कहा जाता है। अगर हम बोलें कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स तो बात एक ही है, ठीक है। तो द ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स इज द ऑर्डर्ड पेयर having first component as the number of rows and second component as the number of column in the matrix। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब जैसे हम लेते हैं ना, जैसे हमको पता है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट जब हम बनाते हैं तो 2,3, तो 2,3 में हम ये जानते हैं कि 2 जो है वो x का कोऑर्डिनेट है और y जो है वो किसका कोऑर्डिनेट है, मतलब 3 जो है वो किसका कोऑर्डिनेट है, y का कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि वो पेयर जो एक ऑर्डर में है। देखिए, ये पेयर है, 2 नंबर का एक पेयर कहलाता है। ओके, अगर हम 2 नंबर को एक साथ लें तो वो क्या कहलाता है? पेयर। और अगर हम उसको एक ऑर्डर में रख दें, एक सीक्वेंस में रख दें, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा ऑर्डर्ड पेयर। जैसे ये 2,3 की अगर हम बात करें तो ये समझ में आता है कि अगर 2,3 लिखा है तो 2 जो है वो x का कोऑर्डिनेट होगा, उसके बाद में किसका कोऑर्डिनेट आता है? y का। तो 3 जो होगा वो y का कोऑर्डिनेट होगा। तो उसी प्रकार से कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स एक ऑर्डर पेयर होता है जिसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है, मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट पार्ट है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड पार्ट जो है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे यहाँ पे एक देख लें, यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 मैंने बनाया है। चलिए मैं आपको यहाँ पे रफ में अच्छी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप इसको देखिए। जैसे मैंने बनाया 1 2 3 4 5 6, क्लियर। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये रोज कहलाती हैं। तो यहाँ पे ये देखा जाए, ये पहली रो है और ये दूसरी रो है, क्लियर। इसके बाद में ये जो वर्टिकल लाइंस हैं या जिसको हम क्षैतिज रेखाएं भी बोलते हैं, तो ये हमारी क्या है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस C1, ये हमारी है C2 और ये हमारी है C3। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं और कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स हैं। ओके, 2 रोज हैं और हमारे 3 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो रोज हैं और कॉलम है, तो यहाँ पे रोज कितने हैं? अगर हम रोज की बात करें तो रोज हमारे इधर 2 हैं और कॉलम्स जो हैं तो कॉलम्स हमारे यहाँ पे कितने हैं? 3 हैं। ओके, तो अगर हम उसका एक ऐसा ऑर्डर पेयर बना दें, ऑर्डर पेयर मतलब जैसे ये ऑर्डर पेयर बनाया था ना 2,3 का, तो ऐसे ही हमने क्या किया, एक ऑर्डर पेयर बना दिया जिसमें पहला कंपोनेंट रो का है और सेकंड कंपोनेंट किसका है? कॉलम का है। तो यहाँ पे ये जो 2 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को। और कॉलम को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 3। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हम इसको लिखते कैसे हैं? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है? 2/3। जैसे हम बोलते हैं कि कोई रूम है, जैसे 10/15 का कोई रूम है, तो अगर हम बोलें कि 10/15 का कोई रूम है, इसका मतलब ये साफ समझ में आता है कि 10 जो है वो उसकी लेंथ है या लंबाई है और 15 जो है वो उसकी विड्थ है या चौड़ाई है। उसी प्रकार से अगर हम इसको बोलेंगे 2/3 की मैट्रिक्स है, तो ये जो 2 है ये रो को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये रोज को रिप्रेजेंट करता है और 3 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। और इसको लिखा कैसे जाता है? 2/3। सिमिलरली अगर हम इसको देखें तो इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं। कितनी रोज हैं? 3। देखिए, ये फर्स्ट रो है हमारी, ये हमारी सेकंड रो है, ये थर्ड रो है और ये एक ही कॉलम है ना।
ये हमारे 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो यहाँ पे इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा 3/1, क्योंकि 3 पहले रो आएगा फिर उसके बाद में क्या आएगा कॉलम। उसको कैसे लिखा जाएगा 3/1। सिमिलरली अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे कितने रोज हैं, देखिए ये हमारी फर्स्ट रो है, उसके बाद ये हमारी सेकेंड रो है, ये हमारी थर्ड रो है और ये हमारी फोर्थ रो है। क्लियर। और सिमिलरली ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकंड कॉलम है, ये हमारा थर्ड कॉलम है और ये हमारा फोर्थ कॉलम है ना। रोज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रोज को बोलते हैं क्षैतिज रेखाएं और कॉलम्स को हम स्तंभ बोलते हैं ना। तो ये हमारी क्षैतिज है और ये हमारा क्या है स्तंभ है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज और वर्टिकल लाइंस को क्या बोलेंगे कॉलम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें कितनी रोज हैं, 4 रोज हैं। तो ये जो पहला जो 4 है वो रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो दूसरा 4 है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। इसको कैसे लिखा जाता है 4/4। क्या लिखा जाता है इसको 4/4। अब हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि अगर हमने 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाता है 6। तो अगर हम इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 उतने ही हमारे पास क्या मिल जाते हैं, हमें एंट्रीज या एलिमेंट मिल जाते हैं जितने मैट्रिक्स के अंदर हैं। जैसे सिमिलरली अगर हमने 3 × 1 किया तो 3 1 ज़ा 3, तो ये हम देख सकते हैं 1 2 3 हमारे यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली अगर 4 × 4 करें 4 4 ज़ा 16 होता है। हम इसको अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल 16 एलिमेंट्स हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर हमें मैट्रिक्स पता भी ना हो और अगर हमें ऑर्डर पता हो तो ये हम जान सकते हैं कि हमारे उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। आई होप आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा। तो इस क्लास 2 में मैट्रिक्स की हमने देखा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। थैंक यू।